शाह ऑडिटोरियम में उदय मॉडल पब्लिक स्कूल जो कि सोनिया भर में स्थित है, उसका वार्षिक सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का शुभारंभ स्कूल के संचालक की माताजी श्रीमती मुन्नी दाहिमा जी ने किया। दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इसके मुख्य अतिथि रहे प्रमोद त्रिपाठी, जो कि एक गायक भी हैं, और साथ ही साथ उनके साथ जीत राजपूत जो कि एक प्रमुख गायक हैं, वो भी दोनों ही यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ थी कि यहाँ टीचर से लेके बच्चों तक सबने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पे उदय मॉडल पब्लिक स्कूल का यही वार्षिक कार्यक्रम लोगों के सिर पे चढ़ बोल रहा है कि उनका ये परफॉर्मेंस, उनका ये कार्यक्रम कितना अद्भुत और कितना शानदार था। यहाँ पे टीचर हो, स्टूडेंट हो या अभिभावक हो, सबने इसमें अपना पूरा योगदान दिया। आपके सामने यह वीडियो दिख रहा है कि इसमें टीचर हो या स्कूल के यहाँ ऑनर हो, यहाँ पे बच्चे हो या पेरेंट्स हो, सभी यहाँ झूमे और इस कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। साथ ही साथ यहाँ बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम का यहाँ परफॉर्मेंस दिया। यह अपने आप में अनूठा कार्यक्रम था, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने, चाहे वो प्लेवे के हों या 10th के हों, हर बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस ऐसी कि उनके द्वारा जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे थे, उन्होंने इनकी जमकर तारीफ की। आप खुद देखिए, बच्चे जो नन्हे मुन्ने हैं, जिनके माँ बाप यह सोचते थे कि हमारे बच्चे आखिर परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उनको भी लगा कि हाँ, स्कूल ने उनके ऊपर बहुत मेहनत किया और हमने भी सही स्कूल चुना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए और उनके आगे उज्जवल जो भविष्य होगा उसको शानदार बनाने के लिए। यहाँ पे चाहे कोई भी परफॉर्मेंस हुई हो, उसने कुछ ना कुछ मैसेज जरूर दिया है। यहाँ देश के सभी जो राज्य हैं उसकी झलक देखने को मिली, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, यूपी हो या महाराष्ट्र हो, जो भी यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुए उसका आनंद यहाँ आए सभी चीफ गेस्टों ने जमकर उठाया। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए उसकी तो हर लोगों ने तारीफ की। कुछ कार्यक्रम ऐसे भी रहे, कुछ ऐसे भी यहाँ पे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी जिन्होंने माँ बाप को इमोशनल कर दिया। एक ऐसा ही कार्यक्रम था जिसमें बच्चों ने अपने पेरेंट्स की फोटो लेके परफॉर्मेंस दिया। उस कार्यक्रम ने पूरे ही इस शाह ऑडिटोरियम को एक तरीके से मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ पे आए बच्चे जो कि अपनी अपनी कक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, किसी न किसी पोजीशन पे आए हैं, उन सभी को पेरेंट्स के सामने यहाँ इनाम दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। पेरेंट्स का भी ध्यान रखा गया कि पेरेंट्स से भी सवाल जवाब किए गए और जिसने सही जवाब दिया उसको यहाँ पे एंकर संतोष टंडन ने भी यहाँ उनको प्राइज़ दिया और उनका सम्मान भी बढ़ाया। यहाँ पे जिस तरीके से आजकल लाइफ हो रखी है कि लोग सोशल मीडिया पे इतने बिजी हैं कि अपने रिश्ते ही भूल गए हैं, उसका भी बच्चों ने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम के द्वारा सामने प्रस्तुति रखी कि हम किस तरीके से अपने सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। एक घर में रह के ही हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। आखिर उसका कारण क्या है? मोबाइल ने हमें कितना अलग कर दिया है, यह भी बच्चों ने अपने कार्यक्रम के द्वारा लोगों के सामने प्रेजेंट किया। इसके बाद यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुए उसका आनंद यहाँ आए सभी लोगों ने लिया और हर कार्यक्रम की और साथ ही साथ उदय मॉडल पब्लिक स्कूल की भी लोगों ने जमकर तारीफ की। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है उदय मॉडल स्कूल के लिए, क्योंकि उनके द्वारा कार्यक्रम कि अगर इस तरीके से तारीफ होगी तो जाहिर सी बात है उनके काम को लोग तराश रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं और उनका इस तरीके हौसला बढ़ा रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है कि अगली बार इससे बड़ा और इससे अच्छा कार्यक्रम करें। इसके बाद देखिए कि पेरेंट्स किस तरीके से यहाँ झूमे और नाचे। ईश्वर श्री राम के चरणों में समर्पित किया। झंकार 2024 आप सभी अभिभावकों का उदय मॉडल स्कूल के तमाम बच्चों के
के द्वारा दिल से थैंक यू। एक बार पुनः आप सभी को कहूंगा जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तो बताऊं उनका स्वाद भाग से अलग करने का मौका दे जाओ। क्या आप भी फिर से तैयार है? क्या बदलेंगे? आपका खून खोल रहे तो वापस वो आदि इन्हें हमने जब छोड़ने की बात बी में ब्लडिंग हेल्थ में जाए हाउ द डॉट थोड़ी तालियां। आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? की मेहनत के लिए, इनकी ये उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए इनसे हम इंस्पायर होते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा सफल कार्यक्रम और ऐसा बड़ा आयोजन, एक एनुअल फंक्शन को ऐसा आयोजन बनाना और इतना बड़ा रूप देना मैंने पहले नहीं देखा है। और मैं इस पूरे स्कूल के जितने भी टीचर हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं, लता दीदी हैं, मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस बात को इतना इम्पोर्टेंस दिया है और इतना ज़रूरी समझा है और इतना बड़ा आयोजन बनाया है इसको। और बच्चों के माता पिता आए हैं, सब ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। मैं देख रहा हूँ एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस, और बहुत ही ये ऐसे आसानी से नहीं होता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और बहुत समय देना पड़ता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। और स्पेशली मुझे बुलाया है इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये भी इम्पोर्टेंट समझा, बाकी ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है कि एक एनुअल फंक्शन को इतना इम्पोर्टेंस देना। तो 19 साल ऐसे ही नहीं बीते हैं। मैं चेयरमैन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं बुलाना चाहता हूँ एक बार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं सच में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको ऐसे सफल आयोजन की, और ऐसा आयोजन करते रहें। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा ऐसे ही आपके लिए। बिल्कुल, आप सब आए, बहुत 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 अच्छा लगा। रियली रियली मीन्स अ लॉट, थैंक यू। किस तरीके से देखते हो कि आप खुद एक कलाकार हैं और बच्चों की ये प्रतिभा, ये कलाकारी, बिल्कुल। आपने देखा तो शायद सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इसमें सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है, क्लासिकल भी है, पॉप भी है, हमारा फोक म्यूजिक भी है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा कि ये अगर आप इस आयोजन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ज़रूरी समझ रहे हैं, तो ही ये हो सकता है। और इन्होंने इतना ज़रूरी समझा है, तो आप देख रहे हो मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं 3-4 घंटे से बैठा हूँ, मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ कितना घंटा हो गया, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत बधाई एक बार आपको फिर से, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। सबसे मेन चीज़ क्या होता है, देखो टीचर, सबसे पहला टीचर माँ बाप है। अब माँ बाप जितनी शिक्षा दे सकते हैं उसके बाद फिर स्कूल की तरफ वो रास्ता करते हैं, रुख मोड़ते हैं। तो ऐसे ही पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुओं की तलाश में जो जितने स्टूडेंट हैं वो निकलते थे अलग अलग उसमें। तो अब क्या हो गया, जैसे ही अपनी शिक्षा माँ बाप देना बंद कर देते हैं, या मतलब जितनी वो दे सकते हैं, जितने उनके सक्षम है, उसके बाद फिर जैसे स्कूल में आते हैं। अब रही बात, जब बच्चा बाहर निकलता है उससे एनर्जी ऑटोमेटिकली मिल जाती है और मज़ा आता है टीचर को भी उनके साथ काम करने में। और मैंने देखा कि जब मैंने उनकी कुछ परफॉर्मेंस ऐसी देखी जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ यार, वाकई में ही। और अपना अपना जो बचपन है वो हमें खुद याद आ गया कि हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं हुआ करता था और उस टाइम पे कलाकारी को भी वो ओहदा नहीं मिलता था। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया और बहुत ज़्यादा इसकी सराहना भी की, और ग्रेट अप्लॉज के साथ जो है फंक्शन शुरू हुआ और ग्रेट अप्लॉज के साथ ही ख़त्म किया लोगों ने। और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसमें, और हमारे टीचर्स ने, हमारे स्टाफ ने, सबने बहुत मेहनत करी है इसमें। आगे के लिए भविष्य में फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है जैसे आज हुई है, इसके हिसाब से आप हमारे स्कूल की स्ट्रेटेजी ये है कि हम बच्चों को खेल खेल में, बच्चों को एक्टिविटीज़ के द्वारा, बच्चों को जो है प्रैक्टिकली ज़्यादा समझाने की कोशिश करें, बजाय कि रिटर्न में या इस तरह से।
तो एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा देने की हम कोशिश कर रहे हैं हमारे स्कूल में। बिल्कुल, आपने अभी सही कहा कि नेक्स्ट टाइम के लिए अब जो प्रेशर है ना, हाँ, वो बढ़ गया हम लोगों के ऊपर, क्योंकि आपने भी देखा होगा यहाँ जिस तरह से भीड़ थी पेरेंट्स की, एक क्रेज़ होता है। तो मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता इन चीज़ों के लिए। खैर हाँ, तैयार रहेंगे हम, हमारा स्टाफ, एक हमारे जो परिवार है, स्कूल स्टाफ, वो हर चीज़ के लिए बिल्कुल आगे के लिए तैयार रहेंगे। कल से लगे बिल्कुल। बच्चों का कैसे रिप्लाई रहा था, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी? जी, दिमाग में तो एक साल पहले से ही क्लिक कर जाता है कि यहाँ हमें फंक्शन होना है हमारे बच्चों का, है ना। और लास्ट 3 मंथ से हमारा जो तैयारी है वो चल रही थी बच्चों की, और लास्ट में आप देखा ही है जैसा भी हम लोगों का परफॉर्मेंस हुआ है बच्चों का, वो आपके सामने कर लेते हैं रेखा मैम है हमारी, क्लियर करेंगे। और वैसे बच्चे सब मेहनत करते हैं और एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। परफॉर्मेंस अपनी जगह है और एग्जाम अपनी जगह है, वो सब क्लियर होता है। हमारे स्कूल का परफॉर्मिंग हम ऐसे बनाते हैं, शेड्यूल ऐसा बनाते हैं कि बच्चे एक चीज़ के पीछे नहीं रहते। एग्जाम्स अपनी जगह है, परफॉर्मेंस अपनी जगह है, और ये हमारा आज फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, हमारा हर साल, और हम 19 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और आपने कहा प्रेशर तो हमेशा ही रहता है, पढ़ाई का प्रेशर है, और अगर हम प्रेशर से काम करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हम तो हंसते खेलते बच्चों को भी सिखाते हैं और अपना भी करते हैं, और देखिए सक्सेस आपके सामने है। पेरेंट्स का क्या रिप्लाई रहा, किस तरीके की उनकी जो फीडबैक रही है? पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है हमको, और ये पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, और हमारे मैनेजमेंट इस टाइप से बना हुआ है, उनकी जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से बना हुआ है कि सबका कोप अप है, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली साल के लिए क्या? बिल्कुल तैयार है सर, पूरे जोश के साथ तैयार है, और इससे बेस्ट करेंगे। हर बार हमारा परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और हमसे कई हमारे पेरेंट्स से जुड़ते हैं, और मे भी आगे और जुड़ेंगे। जो इस बार लैग कर गए हैं, हो सकता है वो अपने होली के टाइम पर, या ये इस टाइम पर सीजन है, फेस्टिवल सीजन या शादी का सीजन है, या और भी कोई चीज़ें रही हों, तो वो इस बार मिस कर रहे हैं, और वो उस चीज़ को दरकिनारा करके बिल्कुल जुड़ेंगे हमारे साथ। इस बार तो 400 बच्चों ने किया है, डैम श्योर अगली बार पूरे 1000 बच्चे या और भी बच्चे हमारे स्कूल से साथ जुड़ना चाहेंगे, और ये उम्मीद करते हैं, ईश्वर ने साथ दिया तो आप इसी मंच पे हमें अगले साल फिर मिलेंगे नए जोश और नई उमंग के साथ। लगातार मैं इस स्कूल के साथ जुड़ा रहा हूँ, और हमने परिवर्तन देखा है, न कि सिर्फ सोनिया बिहार का, उदय मॉडर्न स्कूल क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि बहुत सारे दुनिया आजकल बदलाव आ रहा है, तो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन भी देते हैं, अलग अलग शिक्षा का जितने भी नए स्तर होते हैं, और खासतौर से इस स्कूल में बच्चे आकर अपना बचपन को इंजॉय करते हैं, कोई बर्डन नहीं लेता है यहाँ पे पढ़ाई में। और हमें लगता है कि ऐसे स्कूल हमारे क्षेत्र में हमेशा होने चाहिए, जो बच्चों को, क्योंकि अगर उसके अंदर बहुत सारे पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी प्रतिभा होती है, कि शाह ऑडिटोरियम जैसे इतने बड़े व्यवस्थित मंच पे बहुत सारे बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा है, पता नहीं इनमें से कौन सा कलाकार छुपा है। हमें लगता है विद्यालय परिवार ने बहुत अच्छे तरीके से आज दिल से इस हमारे 19वें वार्षिक उत्सव को सेलिब्रेट किया, क्योंकि हर बार का थीम होता है झनकार। तो झनकार में हमने देश के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य को भी हम लोगों ने देखा, और बच्चों को प्रभु राम का जो डांस था वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और खासतौर से एक बच्चों को वुमेन्स इन पावर पे भी, और जो बच्चों को जो मजदूरी किया जाता है, बाल मजदूरी पे, उन लोगों को जगाने की बहुत अच्छी कोशिश थी। और स्पेशली जो सोशल मीडिया का एक्ट था वो तो हर आदमी को पसंद आया, क्योंकि हमें लगता है कि हम सभी सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए ना, कि हम लोग अपने लिए, परिवार के लिए और अपने सेहत का बिल्कुल खिलवाड़ करते हैं।